टिश्यू सिल्क साड़ी देखने में सुंदर होती है बट पहनने में मुश्किल। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आज की ड्रेपिंग वीडियो सिर्फ आपके लिए। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टिश्यू सिल्क साड़ी को ड्रेप करना सिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेटीकोट से। तो इस साड़ी के नीचे सबसे अच्छा माने जाने वाला पेटीकोट है शेपवेयर पेटीकोट, क्योंकि ये साड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन कुछ पेटीकोट मार्केट में इतनी पुअर क्वालिटी के होते हैं कि आप रबर बैंड देख सकते हो, कमर के पास काफ़ी मोटी है, इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा थिक है, इलास्टिसिटी नहीं है, जिसकी वजह से इसमें चलने फिरने में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मार्केट में जो बेस्ट शेपवेयर पेटीकोट है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, जो कि मैं इस वीडियो में पहनने वाली हूँ। डोरी आप इसकी देख सकते हो काफ़ी पतली है और इसकी फैब्रिक की आप खिंचाव देख सकते हो, इलास्टिसिटी देख सकते हो, बहुत सही है। आप इसमें ईजिली चल फिर सकते हो, बैठ सकते हो। तो मैंने अब तक जितने भी शेपवेयर ट्राई किए हैं उनमें से सबसे बेस्ट मुझे ये शेपवेयर पेटीकोट लगी है, तो इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब आ जाते हैं ड्रेपिंग स्टेप्स पे। तो जो भी टिश्यू सिल्क की साड़ी आप वेयर करने वाले हो उसकी नॉन पल्लू साइड ना आप ले लीजिए अपनी राइट हैंड की तरफ। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि इस पेटीकोट में काफ़ी अच्छी शाइन भी है, जो कि आपकी टिश्यू सिल्क की साड़ी की शाइन को दबने नहीं देता, इनफैक्ट उसको और इंटेंस करता है ये। तो आप ईज़िली यहाँ पे देख सकते हो साड़ी के साथ कितने अच्छे से ब्लेंड हो गई है। तो अब यहाँ पे हम अपनी राइट हैंड साइड से अपनी नॉन पल्लू साइड को टक करेंगे और एक राउंड कंप्लीट करेंगे। अब अगर साड़ी नीचे से पीछे की साइड पे फ्लिप होती है तो रीज़न ये है कि आप साड़ी को ज़्यादा टाइट फिटिंग करते हो। तो आपको ज़्यादा साड़ी को टाइट फिटिंग नहीं करना है, ठीक है। जो आप राउंड कर रहे हो उसकी फैब्रिक जहाँ आ रही है कमर पे वहाँ पे टक करना है। अब ऊपर की फैब्रिक को पकड़ते हुए अपनी पल्लू की लास्ट कॉर्नर तक जाइए और यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से प्लीट्स अरेंज करना शुरू करना है। प्लीट्स बनाने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, बट अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूँ अदर्स ट्रिक से तो ये मुझे काफ़ी बेस्ट लगती है, क्योंकि इसमें प्लीट छूटने का टेंशन नहीं होता। और जहाँ तक बात आती है कि प्लीट्स आपकी बराबर नहीं आती इसमें, तो आप ऐसा कर सकते हो कि ऊपर की जो ये लाइंस हैं इन लाइंस को आप बराबर भी कर सकते हो। तो जैसे कि बॉर्डर है इन प्लीट्स में, तो मैं बॉर्डर को बराबर इकट्ठा कर लूँगी। अब एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, बहुत मज़ेदार ट्रिक। अगर आप चाहते हो यू पिन लगाना और चाहते हो वो ना भी दिखे, बिल्कुल किसी को कहीं से कुछ पता ना चले, तो इस तरीके से उल्टे साइड से एक प्लीट छोड़ करके आप लगा सकते हो। इससे बिल्कुल आपकी जो पल्लू रहेगी ना वो नेचुरल फ्लो में ही रहेगी, कहीं से भी कुछ नहीं दिखने वाला कि आपने कुछ यहाँ पे यूज़ भी किया है। चलिए अब हम पल्लू को एक बार पीछे से घुमाकर फ्रंट पे ले आएंगे और इसके बाद यहाँ पे हम अरेंज करेंगे अपनी जितनी भी प्लीट्स बनाई हैं उनकी थोड़ी लंबी लेंथ। तो अब यहाँ पे कई लोग ना मार खा जाते हैं। यहाँ पे प्लीट्स को बराबर पकड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है टिश्यू सिल्क साड़ियों में। तो आपको 1 बाय 1 लाइंस को देखना है बॉर्डर वाली एंड देन उनको गैदर करना है। अब जो भी आपने लेंथ गैदर करी है उनमें आप एक एक्स क्लिप यूज़ कर लीजिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि टिश्यू सिल्क की साड़ी बहुत फ्रजाइल होती है। तो इसमें अगर सेफ्टी पिन आप यूज़ कर रहे हो काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर गलत तरीके से यूज़ करोगे तो ब्लाउज़ तो डैमेज होगा ही, साड़ी भी महंगी से महंगी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं एक्स क्लिप ही यूज़ करने वाली हूँ। सो कंधे पे सिंपली हम इसको रखेंगे और फिर आगे की स्टेप्स में हम बढ़ेंगे। सो कंधे पे हाथ रखते हुए हम कमर के पास अपनी लेंथ लेकर आएंगे और इसको रखेंगे हम अपनी राइट साइड पे, जहाँ पे हमने अपना बेसिक राउंड शुरू किया था। वहाँ से ऐसे मोड़ते हुए हम अपनी सेंटर प्लीट की जो लास्ट प्लीट होगी, यानी कि लेफ़्ट की फर्स्ट प्लीट, उसकी मेज़रमेंट भी यहाँ पे कर लेंगे। तो अब जितनी भी लेंथ बच रही है उसमें हम अपनी सेंटर प्लीट अरेंज करेंगे। तो अब जो लोग अकेले में साड़ी पहनते हैं, स्पेशली बॉर्डर वाली टिश्यू सिल्क की साड़ी, तो वो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी किसी की भी। तो राइट से बिल्कुल सेंटर वाली फैब्रिक को पकड़ना है और वहाँ से एक साइज़ की प्लीट्स अरेंज करना शुरू करना है। जब आप प्लीट्स बना लेते हो तो राइट जो सेंटर पे आपने शुरू किया था, अगर साइड में फैब्रिक बच रही है तो उसको फर्स्ट प्लीट में इंक्लूड कर लीजिए। फिर इकट्ठा इनको पकड़ करके साड़ी पिन यूज़ कीजिए। नॉर्मल सेफ्टी पिन यूज़ मैं नहीं करने बोलूँगी, स्पेशली सेंटर प्लीट में, वो भी स्पेशली टिश्यू सिल्क साड़ियों में, क्योंकि नॉर्मल सेफ्टी पिन आपके फैब्रिक को डैमेज कर सकता है। तो इसी वजह से ये जो साड़ी पिन आती है जिसकी कैप बड़ी होती है वही यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने अपनी पल्लू को लूज़ कर लिया है, क्योंकि मैंने सेफ्टी पिन यूज़ नहीं किया था, इनको फिक्स नहीं किया था अपने शोल्डर पे। तो लूज़ करने से क्या होगा कि सेंटर प्लीट को ऐसे पकड़ना और इजी हो जाएगा।
तो नीचे की जो बॉर्डर है आप उसको फिर ऐसे ईज़िली सेट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, आप भी बिना किसी की हेल्प लिए हुए इस तरीके से परफेक्टली अपनी सेंटर प्लीट की फिनिशिंग कर सकते हो। तो बॉर्डर जब भी आप नीचे में आ जाते हो तो उसको हल्का सा ना प्रेस कर दीजिएगा, इससे इसकी फिनिशिंग और अच्छी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर को हल्का ऊपर की साइड पे पकड़ा हुआ है ताकि पूरी प्लीट्स में जो क्रीज लाइंस हैं इनकी वो परफेक्टली नज़र आए और साड़ी बिल्कुल आयरन की हुई लगे। तो अब हम इसको सेंटर पे टक कर देंगे। टक करने का तरीका आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। मैं हमेशा राइट की फर्स्ट प्लीट को ना छोड़ करके टक करती हूँ ताकि इनके ऊपर जब हम एक्स क्लिप ऐसे यूज़ करें तो ये सामने से दिखे भी ना और सेंटर प्लीट बहुत अच्छे से सिक्योर रहे। तो मैंने अभी ना राइट की जो फर्स्ट प्लीट थी उसकी फैब्रिक को टक नहीं किया है, क्योंकि अभी हम सबसे पहले तो अपनी शोल्डर वाली इन प्लीट्स को सिक्योर करेंगे। तो अब इस साड़ी में एक अच्छी बात ये है कि ये बॉर्डर वाली साड़ी है, तो बॉर्डर जो है इसकी केवल एक प्लीट हम पकड़ेंगे और फिर इनको हम ब्लाउज़ के साथ कनेक्ट करते हुए उसी एक प्लीट के साथ ही सेफ्टी पिन यूज़ करेंगे। तो अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर नहीं होती तो आप यहाँ पे यूज़ करते अगेन एक एक्स क्लिप, बट अगर बॉर्डर है तो एक्स क्लिप और बॉर्डर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं बनेगी, वो खुल जाएगी, इसीलिए सेफ्टी पिन यूज़ करना मस्ट है। अब यहाँ पे अगर बॉर्डर को हम ऐसे करेंगे ना फिक्स तो ये मोटी भी हो जाएगी और फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने क्या तरीका यूज़ किया कि बॉर्डर की पहली प्लीट को छोड़ करके बाकी सभी को मैंने इकट्ठा पकड़ा है और पहली प्लीट को हल्का सा हम फैलाएंगे ताकि हमारा जो राइट साइड का बस्ट है वो अच्छे से हाइड हो जाए, वो अच्छे से कवर हो जाए और फिनिशिंग भी अच्छी आए। और फिर यहाँ पे हम ऊपर की साइड से ये वाली पिन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और ये सामने से काफ़ी सुंदर दिखेगा। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हर एक प्लीट जो है ना वो सेटिंग करने के बाद काफ़ी अच्छे से सामने की तरफ हाईलाइट हो रही है। चलिए अब आ जाते हैं अपनी कमर की सेटिंग के पास। तो कमर को सेट करने के लिए जो फैब्रिक हमने छोड़ा था वो हम प्लीट्स के नीचे से ले जाते हुए जो हमने राइट की फर्स्ट प्लीट छोड़ी थी वहाँ से बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे आप ना थोड़ा गौर कीजिएगा ध्यान से, फैब्रिक केवल खींचना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको हल्का ट्विस्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। ट्विस्ट करते ही यहाँ पे प्लीट्स जो है वो आपको बनते हुए दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे प्लीट जो है ना वो फैब्रिक ट्विस्ट करने पे बनते हैं। फैब्रिक अगर ट्विस्ट नहीं करोगे तो सीधी सीधी सिंपल सी एक फिटिंग आ जाएगी, दैट्स इट। और अगर यहीं पे आपको प्लीट्स चाहिए होगा तो फैब्रिक को ट्विस्ट करना है। अब इनको टक करके आप चाहो तो इनको और अच्छे से फिक्स करने के लिए एक्स क्लिप यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी पतली एक्स क्लिप होती है, दैट्स वाई मैं इनको बॉटम साइड पे प्लीट सिक्योर करने में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये सामने से दिखता भी नहीं है और बहुत अच्छे से ये पकड़ के रखता है फैब्रिक को। तो अगर आप ऐसे साड़ी पहनते हो तो मेरी गारंटी है कि आप इस टाइप के ड्रेपिंग में डांस कर सकते हो, वॉक कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते हो। तो जो लोग फर्स्ट टाइम साड़ी वेयर कर रहे हैं, स्पेशली टिश्यू सिल्क की साड़ी, आपको सच में बहुत ईजी लगेगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर इस साड़ी में आपको बैठना है तो सेंटर प्लीट को पकड़ कर ना आप ईजिली बैठ सकते हो। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।